हैदराबाद पुराने शहर में मेट्रो जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी। मंत्री केटीआर ने ट्वीट पर घोषणा की कि एमजीबीएस फलकनुमा मार्ग पर 5.5 किलोमीटर मेट्रो रेल का निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए। मेट्रो रेल के पहले चरण के तहत 69.2 किलोमीटर का निर्माण करने वाली L&T कंपनी ने विभिन्न आपत्तियों के बावजूद ओल्ड टाउन लाइन के निर्माण का मामला उठाया है। राय दुर्गम सहित विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त 2.7 किलोमीटर के निर्माण के अलावा यदि रुकी हुई एमजीबीएस में से फलकनुमा लाइन भी पूरी हो जाती है तो मेट्रो क्षेत्र 74.7 किलोमीटर हो जाएगा। एमजीबीएस से फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क करीब 6 साल से खड़ी है। उस समय मजलिस पार्टी ने आपत्ति जताई थी क्योंकि इस मार्ग पर बड़ी संख्या में प्रार्थना कक्षाओं को हटाना पड़ा था। इस पृष्ठभूमि में सर्वेक्षण आयोजित करने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है। सीएम केसीआर ने नगर निगम अधिकारियों और L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम से बात की। शेष 5.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण शीघ्र कराने को कहा गया। केटीआर ने ट्विटर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने संगठन से कहा है कि वह आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार तेलंगाना में 2 बीजेपी नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय हुजूराबाद विधायक भाजपा चुनाव समिति के अध्यक्ष ईटला राजेंद्र और निजामाबाद सांसद अरविंद को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करने पर सहमत हो गया है। 2-3 दिनों में इन दोनों की सुरक्षा राज्य पुलिस से लेकर सीआरपीएफ के हाथों में दे दी जाएगी। Y+ और अरविंद को Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अरविंद पिछले कुछ समय से बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हमले की कोशिश की जा रही है। वे केंद्र सरकार से पुख्ता सुरक्षा चाहते हैं। साथ ही ईटला के हालिया आरोप के इसे खत्म करने की कोशिशें की जा रही है ने भी हलचल मचा दी है। उनकी पत्नी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ईटला की हत्या के लिए 20 करोड़ की सुपारी दी गई थी। इस पर मंत्री केटीआर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोगों को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया। इस बीच राचकोंडा पुलिस ईटला के घर गई और सुरक्षा प्रदान की और अतिरिक्त कर्मियों को नियुक्त किया। इससे कुछ दिन बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया और इन दोनों नेताओं को सीआरपीएफ सुरक्षा मुहैया कराने पर सहमति जताई। इसकी पुष्टि राज्य पुलिस अधिकारियों ने भी की है। येटा के लिए Y+ श्रेणी में 11 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक 3 शिफ्ट में उनके साथ हमेशा 3 निजी कर्मचारी रहते थे। 2 अन्य लोग घर पर गार्ड की ड्यूटी करते हैं। Y श्रेणी के अंतर्गत 8 स्टाफ सदस्य हैं। उनके पास हमेशा 2 निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं। अन्य 2 घर पर गार्ड की ड्यूटी करते हैं। आमतौर पर राज्य में मंत्रियों को Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। यदि उनमें से किसी को भी उच्च खतरा माना जाता है तो उन्हें Y+ श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीआरपीएफ द्वारा अरविंद और ईटला दोनों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा कवर हटा दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीआरपीएफ जवानों के आते ही उन्हें हटा लिया जाएगा। गवर्नर तमिलसाई को ट्रैफिक से कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल का काफिला सोमाजिगुड़ा यूटर्न पर रुका। गवर्नर के स्टाफ ने तुरंत हस्तक्षेप किया और स्थिति को सुधारा। सोमाजिगुड़ा में कुछ देर गाड़ियां रोकने के बाद काफिला आगे बढ़ा। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक पुलिस के समन्वय की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई को ट्रैफिक से कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार शाम जब राज्यपाल खैरताबाद स्थित हनुमान मंदिर पहुंची तो उनके काफिले को कुछ देर के लिए जाम में फंसना पड़ा। सोमाजिगुड़ा में यू टर्न लेते समय काफिला रुक गया। एरमंजिल से खैरताबाद तक सड़क पर भारी ट्रैफिक के कारण काफिला तुरंत यू टर्न नहीं ले सका। इस बीच राज्यपाल के सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को सुधारा। यू टर्न पर कुछ देर गाड़ियां रोकने के बाद काफिला आगे बढ़ गया। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस के समन्वय की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। जगतियाला जिले में दौरा करने वाले MLC कविता ने गर्मा गर्म मक्के खरीद कर निकाली। उन्होंने पूछा कि केसीआर का शासन कैसा था। सीएम केसीआर की बेटी BRS MLC कविता लोगों से जुड़ने में काफी दिलचस्पी दिखाती है। चाहे वह बोना हो, चाहे वह बदकमा हो, चाहे कोई भी अवसर हो, वे लोगों के बीच रहना पसंद करती है। यात्रा के दौरान कविता आम लोगों से बात करने और उनकी समस्याओं को समझाने की कोशिश करती है। कविता को लोगों से प्यार करना पसंद है। हाल ही में उन्होंने सड़क के किनारे मक्के के दाने देखे और कार रोक दी।
यह घटना जगित्याला जिले के दौरे के दौरान घटी। मालिया मंडल के नुक्कड़पल्ली उपनगर में एक महिला सड़क किनारे मक्के के दाने भून रही है। कविता ने कार रोका और महिला के पास गई, मक्के के दाने खरीदे और उन्हें गर्म करके ले गई। इस मौके पर कविता ने महिला का नाम और अन्य जानकारियों भी जुटाई। सीएम ने केसीआर के नियम के बारे में जानकारी दी। लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने की मांग को लेकर कई केंद्रीय सचिवों से तेलंगाना सीएस शांति कुमारी ने मुलाकात हुई। सीएस ने केंद्र से राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित लंबित मुद्दों को शीघ्र हल करने की अपील की है। सीएस शांति कुमारी ने तेलंगाना राज्य में विभिन्न लंबित परियोजनाओं के संबंध में अनुमति जारी करने का अनुरोध किया है। मुख्य रूप से पैराडाइज जंक्शन से कांडलकोया ORR, पैराडाइज से करीमनगर रामगुंडम रूट ORR के साथ साथ मेहदीपट्टनम जंक्शन पर प्रस्तावित स्काई वॉक के लिए ऊंचे गैलरियों के लिए निर्माण के लिए कुल 150.39 एकड़ की सुरक्षा की आवश्यकता है। सीएस शांति कुमारी केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर से विभाग की जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर यह स्पष्ट किया गया, रक्षा विभाग की भूमि के लिए पर्याप्त वैकल्पिक भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। सीएस शांति कुमारी द्वारा की गई अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय रक्षा विभाग के सचिव ने इस मामले में प्रासंगिक विवरण लाने और जल्द ही उचित निर्णय लेने का वादा किया। यह शहर बहुत अच्छा है। शर्मिला ने आलोचना की कि साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट कालेश्वरम एक आपदा है। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों में कहा गया है कि कड़ी मेहनत के बाद कीमत का पता चलेगा, कठिन समय में परियोजना ने जो प्रतिभा दिखाई है वह पर्याप्त नहीं है। शर्मिला ने आलोचना की, बाढ़ का पानी ऊपर से गिरने के बावजूद बाहुबली मोटर्स सो रही है, जिसे उठाना पड़ा है। शर्मिला ने इस बात से नाराज है केसीआर की महिमा का ताज, जिसे एक हफ्ते में 21 टीएमसी जोड़ना था, घटकर 4 टीएमसी रह गया। उन्होंने कहा, परियोजना का वास्तविक आकार जो प्रतिदिन 3 टीएमसी बताया गया था, आधे टीएमसी से अधिक नहीं है। 17 मोटरों को सपोर्ट करने के लिए 10 मोटरें भी नहीं चल पा रही है। अकेले कालेश्वरम का निर्माण करने वाले दोरा और मेगा इंजीनियर का 3 साल का काम मूल्यवान है। बारिश नहीं होने पर भी करोड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। शर्मिला ने पूछा, लाखों करोड़ खर्च करके और तेलंगाना को कर्ज का ढेर बनाकर क्या यही हासिल हुआ है सर? उन्होंने आलोचना की, कालेश्वरम तेलंगाना के लिए जल यज्ञ नहीं है, बल्कि राज्य के नेतृत्व वाला गुड़ीबंडा है। हैदराबाद के कोकापेट में बीआरएस को 11 एकड़ जमीन आवंटन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले फोरम फॉर गुड गवर्नेंस ने आरोप लगाया, कोकापेट में 50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की कीमत वाली जमीन 3.81 करोड़ रुपए में आवंटित की गई। एफजीजी ने 5 दिनों में आवंटन प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने अदालत को कहा, भूमि आवंटन के सभी दस्तावेज गुप्त रखे गए थे। एफजीजी ने कहा, हालांकि बीआरएस का बंजारा हिल्स में एक पार्टी कार्यालय है, लेकिन जमीन को प्रशिक्षण और उत्कृष्टता केंद्र के नाम पर फिर से आवंटित किया गया है। इसमें बीआरएस को भूमि आवंटन तत्काल रद्द करने की मांग की गई। इसमें कोकापेट में निर्माण कार्य पर रोक लगाने की अपील की। जो लोग अपराध करते हैं उन्हें लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन इसके विपरीत महबूबनगर जिले के जटचल्ला पुलिस स्टेशन में एक मुर्गे का अपहरण कर उसे 2 दिनों तक लॉकअप में रखने की घटना सामने आई। हाल ही में जटचल्ला नगर पालिका के अंतर्गत बूरेटपल्ली में मुर्गियों चोरी हो रही है। सभी ग्रामीण मुर्गी चोर को पकड़ने के लिए तलाश में लगे गए। शनिवार की रात करवेना इलाके का एक लड़का बूरेटपल्ली में मुर्गी उठा रहा था, तभी आरोपी ग्रामीणों और पुलिस के पकड़ने से पहले मुर्गी और बाइक छोड़कर भाग गया। घटनास्थल से पुलिस द्वारा लाई गई बाइक को थाना परिसर में लॉकअप में रखा गया। चूंकि किसी ने चिकन चोरी होने की शिकायत नहीं की, इसलिए उसे 2 दिनों तक हवालात में रखा गया। हवालात में बंद मुर्गियों को दिन में 3 बार दाना और पानी डाला जा रहा है। स्थानीय लोग ये सुनकर हैरान है कि पंजू को यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है। तेलंगाना में मानसून की स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बरसात का मौसम शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी उचित बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति बिगड़ने का चिंता बनी हुई है। इसके साथ ही सतर्क अधिकारियों ने विकट स्थिति से निपटने की कवायद शुरू कर दी।
आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में राज्य में प्रवेश करने वाला मानसून अब तीसरे सप्ताह में राज्य में प्रवेश कर चुका है। उसके बाद भी दक्षिण पश्चिमी विस्तार अपेक्षित स्तर पर नहीं था या बारिश की स्थिति बनी रही। राज्य भर में अब तक केवल 13.49 सेमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि 19.19 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की जानी चाहिए थी। परिणाम स्वरूप वर्षा में 30% की कमी है। राज्य के 23 जिलों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। निर्मल, संगारेड्डी, सिद्दिपेट, जलगांव और मेदक जैसे जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई, लेकिन यह जिलों के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थी। अधिकारियों का कहना है कि जिले के बाकी हिस्सों में कम और बेहद कम बारिश दर्ज की गई है। चिंताजनक हालात को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या करना है, इस पर काम चल रहा है। कृषि और सिंचाई के अलावा अन्य विभागों के साथ विशेष बैठकें की जा रही है। अधिकारी पहले ही 2 बार बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गांजे की बहुत सारी खेप आ रही है। कुछ युवा गांजे के नशे के कारण अपराध कर बैठते हैं। तेलंगाना की राजधानी भाग्यनगर का युवा नशे में झूम रहा है। पुलिस चाहे कितनी भी सख्त कदम उठा ले, लेकिन नशेड़ियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही। हाल ही में हैदराबाद ओल्ड टाउन के रेन बाजार पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में युवाओं ने एक बैरक बनाया है। गांजा के नशे में धुत युवक शमशान घाट पर शोर मचा रहे थे। इस घटना में परवेज नाम के युवक को गंभीर चोटें आई और उसे उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के अत्तापुर में छापेमारी की। मिलावटी अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। आरोपी खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल कर पेस्ट बना रहे हैं। कंट्री गर्ल्स मिलावटी पेस्ट बाजार में बेचकर पैसा कमा कर रहे हैं। आरोपी खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस ने मिलावटी अदरक और लहसुन का पेस्ट जब्त किया है। आयोजकों का अत्तापुर पुलिस को सौंप दिया गया। वे सरकार से अनुमति लिए बिना ही उद्योग चला रहे हैं। फूड सेफ्टी और जीएचएमसी के अधिकारी तो